अब थर्ड का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू -1 है इफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें 0 पे चेक करना है कि पॉइंट फंक्शन वहाँ पे डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पे या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स x जो है या तो 0 से छोटा है या तो 0 से बड़ा है, यही हो सकता है फंक्शन ये वाला। और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हुआ दे -1 तो दिया ही हुआ है। इस फंक्शन को थोड़ा सा और एलोब्रेट कर लेते हैं अपन लोग, अगर ऐसे कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ x is less than 0 and sin x minus cos x if x is greater than 0 और -1 if x is equal to 0। यही होगा। ये हर बार मैं पहले क्या करता था कि अगर पॉइंट x इक्वल टू नॉट 0 दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पर पॉइंट रखा और इसकी वैल्यू को चेक कर लिया और निकाल लिया। उस तरीके से भी इसको मैं आज इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन आता है कि क्या सब कर क्या रहा है मास्टर। कभी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो डायरेक्ट पॉइंट पे निकाल देता है, कभी उसी को एक्स इज लेस देन 0 करता है, कभी एक्स ग्रेटर देन 0 करता है। इस क्वेश्चन को ऐसा करता हूँ मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ ताकि कंसेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये करते कैसे इसको। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। यही होगा। लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस h x इज लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या है साइन x के जगह पे माइनस h माइनस कॉस माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस साइन h और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो कॉस h हो जाएगा। अब h की वैल्यू रखेंगे साइन में तो h साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है ना, ये माइनस में है ये हो गया। अब LHL अपना क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। RHL इसका देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 और 0 से बड़ा कितने पे है फंक्शन क्या देगा साइन x माइनस कॉस x। अब यहाँ पे क्या करेंगे साइन h माइनस कॉस h रख देंगे, h की वैल्यू रखेंगे। आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ भी -1 आ गया। और एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन f0 की वैल्यू क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, मीन्स क्या हो गया LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0। यहाँ पे फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, यहाँ पर नो वेयर कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हम लिखे नो वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए ये तो एक मेथड ये वाला हो गया। दूसरा मेथड मैं इधर कर देता हूँ कि डायरेक्ट मैं रखता हूँ। ठीक है, लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन क्या अपना साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 एक बार और लिख दिया इसको मैंने। ठीक है, कॉस x। अब देखिए x टेंस टू 0 कहें तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ क्या आ गया 1। क्योंकि मतलब इसका क्या लिमिट x टेंस टू 0 अगर हो फंक्शन इसकी वैल्यू क्या आई -1 आ गई ना। अब
f0 की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी -1 दिया हुआ है, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू f0 क्या है, मतलब वही जो चीज़ था। ये देखिए कितना 2 लाइन में हो गया। यहाँ पे मैंने LHL निकाला इसका, फिर इसका RHL निकाला, तो ये थोड़ा लंबा लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि x इक्वल टू 0 पे था, डायरेक्ट मैंने x टेंस टू 0 किया, फंक्शन दिया हुआ एक, उसमें वैल्यू उसकी पुट की और उसका उसकी वैल्यू फिर फाइंड आउट हमने कर ली। ठीक है, थैंक यू।